हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.6 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फाइंड, और उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.2 इंटू 6, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ऑप्शन तक दिया है। आपको हम एक दो क्वेश्चन करके बता देते हैं, आप उसी प्रकार से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका हम पहला क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे इसका फर्स्ट ऑप्शन है, क्या दिया है 0.2 इंटू 6। इसका दो प्रोसेस होता है। वैसे तो बहुत प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन हम जो है दो प्रोसेस से कर दे रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस फर्स्ट, इसमें क्या करना है कि 0.2 को इंटू 6 कर दो, जो आंसर आएगा वही यहाँ पर लिख दो। तो 6 2 जा 12, 2 यहाँ पावर 1 और 6 0 जा 0, डेसिमल ऐसे भी रहने दो। 6 0 0 और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, यहाँ कितना आएगा 12, और डेसिमल इधर से काउंट करो कितने डिजिट के पहले है, तो 2, और इधर फिर यानी एक डिजिट से पहले हमारा क्या लगेगा इधर से डेसिमल। इधर से हम एक डिजिट हटा के फिर यहाँ क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। तो 2 से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा दिए 1.2। यहाँ आंसर क्या आया 1.2, ये हमारा क्या है आंसर है। लेकिन इसका सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस ये होता है कि 0.2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.2 को यानी पॉइंट को हटाने के लिए हमें जो मेथड अपनाना होता है उसके साथ में करेंगे। कैसे करेंगे, 0.2 अपॉन 1 लिखेंगे। जब कोई भी डेसिमल में वैल्यू दिया हो उसका अपॉन 1 कर दो, और उसके बाद डेसिमल को ऐसे कट कर दो। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, आफ्टर डेसिमल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो एक हैं। एक बार 2 है यानी यहाँ पर एक प्लेस तक डिजिट है, तो यानी एक बार 2 है तो एक यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 1 टाइम्स 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर डेसिमल हट गया। अब इंटू 6 में यहाँ भी है, यहाँ भी कर दो। अब इसका क्या आ जाएगा, 0 जो है ये 2 से पहले है तो इसका कोई मतलब नहीं, 2 के बाद होता 0 तब तो बहुत बड़ा मतलब था, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 2/10 इंटू 6 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 6, जो इसका अपॉन कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 2 6 जा 12 अपॉन 10 1 जा 10। अब आप इसे जो है 12 को डिवाइड करिए 10 से, तो क्या आएगा 12 को डिवाइड करिए किससे, 10 से। तो 10 1 जा 10, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, और उसके बाद यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ 0, 10 2 जा 20। ये हमारा कितना आया 1.2, ये भी आंसर आ गया। सेम आंसर आया, बस प्रोसेस अलग अलग हैं। तो आपको जो समझ में आए, चाहे ये प्रोसेस इससे कर लेना, चाहे आप ये कर लेना, ठीक। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। इसमें भी क्या किया, बस इसमें 6 डेसिमल वाला वैल्यू पहले दिया था, लेकिन इसमें डेसिमल वाला वैल्यू मल्टीप्लाई के बाद दिया है। तो 8 इंटू 4.6 अपॉन 10 कर दिया। हमने जो अभी आपको प्रोसेस बताया था उसका सेकंड प्रोसेस जो था उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व कर रखा है इसमें। इसको आप देखिए, तो डेसिमल हटाया, अपॉन में 1 किया था, और डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद एक बार 6 है तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा दिए। तो यहाँ क्या आ गया 8 इंटू 46 अपॉन 10। तो 8 इंटू 46 करोगे तो आप 368 पाओगे, 368 अपॉन 10 हो जाएगा ये। और इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 36.8। लेकिन अगर आपको डिवाइड ना करना हो तो आपका ईजिली तरीका होता है कि जो ऊपर डेसिमल दिया, ऊपर जो वैल्यू दिया है उसमें हम डेसिमल किस तरीके से बढ़ाएंगे कि नीचे देखेंगे कि 1 के साथ कितना 0 है, एक बार 0 है तो इसके राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ करके हम क्या करेंगे, पहले ही एक डिजिट से पहले क्या करेंगे, एक 0 है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, यानी 8 से पहले डेसिमल लगा देंगे तो 36.8 आ जाएगा। तो बहुत तरीके होते हैं, आपको जैसे समझ में आए उस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे थर्ड ऑप्शन है इसका, डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद डबल डिजिट हैं तो 2 डिजिट हैं तो 2 बार हम 0 रख दिए, इंटू 5 कर दिए। 271 अपॉन 100 इंटू 5 आया। अब 271
को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1355 आएगा अपॉन 100। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो यानी 13.55 आएगा ये आंसर। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं, क्या कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इतना सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इतना सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर डेटा गिवन जो है वो रेक्टेंगल है एक, और उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 5.7 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया गिवन लेंथ इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, अब ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो आपको लेंथ और ब्रेथ जब पता चल गया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फार्मूला होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ आपका जो है 5.7 सेंटीमीटर रख दिया हमने, और ब्रेथ रख दिया 3 सेंटीमीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 17.1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यूनिट क्यों रखा। इसलिए रखा कि अगर आपको जैसे 5.7 सेंटीमीटर था इंटू 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सेंटीमीटर नहीं लगाया था, डायरेक्ट यहाँ लगा दिया, तो आपको 1 सेंटीमीटर ये है और 1 ये है, तो 2 बार सेंटीमीटर है, तो इसलिए अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड, यहाँ भी वैल्यू फाइंड करनी है, सब मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताना है। इसके भी इजीली तरीके हैं, बहुत प्रकार से आप कर सकते हो सॉल्व। तो इसमें ऑप्शन कितना है, फर्स्ट से 12 तक। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 1.3 इंटू 10, तो इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक, इसमें दिया 1.3 इंटू 10, आपको पता होना चाहिए इसका। तो एक आप ये समझ सकते हो कि सीधी सीधी बात, आप क्या करो कि जो है जहाँ पर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हो, जैसे 1.3 इंटू 10 है, तो इसको क्या करो 1.3 ऐसे कहीं साइड में इंटू 10 कर दो। तो डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाओ, यानी 13 हो गया। डेसिमल अगर हम नहीं याद रखते हैं, यहाँ मान लो कि डेसिमल नहीं है, कुछ देर के लिए हमने माना, लेट किया, ठीक, तो यहाँ पर 13 है, 13 इंटू 10 करोगे तो 13 10 जा कितना होता है 130। यानी सीधी सी बात आप ये कह सकते हो 13 इंटू 1 करोगे 13 आएगा, और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिए। अब डेसिमल काउंट करो कि राइट हैंड साइड से कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो 1 डिजिट से पहले लगा है, तो यहाँ भी 1 डिजिट से पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 13.0। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 13.0, यानी इसे हम लिख सकते हैं सिर्फ 13। यही हमारा क्या है आंसर है। हमने आपका ऐसे ही कर रखा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या किया, डेसिमल को भूल गए अगर हम, तो 13 1 जा 13, एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा दिया, डेसिमल 1 डिजिट से पहले है तो यहाँ पर हमने लगा दिया, वही है। अब इसी प्रकार से हमने आपका जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, लेकिन हम आपको फोर्थ ऑप्शन करके बता दे रहे हैं। 168.07 इंटू 10, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमने आपको बता रखा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 168.07 इंटू 10। हमने आपको बताया डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाओ, अब भूल जाते हो आप, तो यहाँ पर 16807 हो जाएगा। तो 16807 इंटू 1 करोगे तो सेम वही वैल्यू आएगी, तो इसे हम लिख लेते हैं 16807। एक जीरो यहाँ पर था इसके साथ 1 के साथ, यहाँ पर एक जीरो हमने बढ़ा दिया। ये इजी तरीका होता है इसका। वैसे तो आप अलग अलग भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको अब ये देखना है कि यहाँ पर एक जीरो ये भी बढ़ा दिया। अब ये देखना है कि कितने डिजिट से पहले, राइट हैंड से कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 2 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो इधर से हम भी काउंट करेंगे 1 2 2 डिजिट से पहले यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल। आंसर आ गया 1680.70। यही आपका आंसर है। इस प्रकार से 7th ऑप्शन है। अब
फिफ्थ सिक्स आप ऐसे ही कर सकते हो। सेवन्थ ऑप्शन हम बता दे रहे हैं 3.62 इंटू 100। अब फिर आप डेसिमल को कुछ देर के लिए भूल जाओ तो 362 बचेगा। 362 इंटू 1 करोगे 362 आएगा और डबल जीरो यहाँ था, डबल जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। इधर से डेसिमल कितने डिजिट से पहले है 1 2 2 से पहले, यानी 2 डिजिट से पहले। तो यहाँ पर भी हम इधर से 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो 1 2 2 डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल लगा दिए तो यहाँ 0 0 बचा है। डेसिमल के बाद अगर कुछ और डिजिट ना हो, सिर्फ 0 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 362। ठीक, अब इसी प्रकार से आपका 7 भी हो गया, 8 9 10 11 आप खुद से इसी प्रकार से कर सकते हो। अब 12 ऑप्शन हम बता दे रहे हैं 0.03 इंटू 1000 कर दो। तो आप जब इसको करोगे तो हमने आपको बताया डेसिमल फिर भूल जाओ कुछ देर के लिए। डेसिमल को भूल गए तो 003 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 003 आएगा। अब 003 इंटू 1 003 आया, क्यों 1 3 जा 3, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं 3 0, तो यहाँ पर 3 0 और बढ़ा दो, 1 2 3 टाइम्स और 0 बढ़ा दिया। अब इसका जो है हमने डेसिमल चेक करना है। डेसिमल हमारा कितने डिजिट से पहले यहाँ पे था 1 2 2 डिजिट से पहले। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। 0 0 2 डिजिट हो गया, यहाँ पर डेसिमल लगा दिए तो हमारा क्या बचेगा 0 0 3 0 0 0 3 0। लेकिन अगर 0 स्टार्टिंग में होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हमने क्या लिखा सिर्फ 3 0, यानी यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, इस प्रकार से अब आपका ये जो है थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा अ टू व्हीलर covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? कह रहा है एक टू व्हीलर है, मान लो बाइक है, वो क्या कर रहा है कि 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 1 लीटर, कितने लीटर 1 लीटर पेट्रोल में कवर कर ले रहा है। तो ये 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जब 1 लीटर में इतने किलोमीटर जा रहा है तो 10 लीटर में कितने जाएंगे, सीधी सी बात 1 लीटर इन 1 लीटर टू व्हीलर कवर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इतना किलोमीटर। तो फिर निकालेंगे 10 लीटर में तो लिखेंगे देयरफॉर इन 10 लीटर टू व्हीलर कवर्ड आ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जितना 1 लीटर में जा रही है डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा टोटल कवर डिस्टेंस ऑफ 10 लीटर पेट्रोल। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 553.0 किलोमीटर। अब जब आपको ये पता हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इतना आएगा। और डेसिमल 1 डिजिट से पहले था तो 1 डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल लग गया तो 553 किलोमीटर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 553 किलोमीटर। ठीक, चाहे आप ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 553 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाई इट, या बोल सकते हो टू व्हीलर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है फाइंड, यहाँ भी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका फर्स्ट से 10 तक ऑप्शन दिया है और 2 डिजिट के बीच में जो है डेसिमल में डिजिट दिए हैं और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है सबके, तो इन्हें मल्टीप्लाई करना है डेसिमल हटा के। तो इसका सबसे ईजी प्रोसेस हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है फर्स्ट ऑप्शन 5th का, इसमें है 2.5 इंटू 0.3। इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया था डेसिमल हटाने का तरीका। डेसिमल हटाने का तरीका ये होता है कि 2.5 अपॉन 1 कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई के साइन 0.3 अपॉन 1 कर दो। अब ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे और डेसिमल काट देंगे। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल काट देंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ 25 अपॉन 10 बचा, इंटू यहाँ पर 3 से पहले 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है 0 का, और 3 का महत्व है 3 अपॉन 10 लिख देंगे। अब
इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 3 कर दीजिए अपॉन 10 इंटू 10 कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा आंसर 25 3 जा 75 अपॉन 10 10 जा 100। अब इसको 75 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमने बताया था 2 जीरो है, तो 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है, यानी डेसिमल 75 होगा आंसर। लेकिन डेसिमल से पहले हम जीरो अपने आप से लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमारा ये डेसिमल दिखे। अगर कोई डिजिट रहा होता डेसिमल से पहले तो हम जीरो ना लगाते, ठीक। लेकिन यहाँ पर कोई डिजिट नहीं था इसलिए हमने जीरो लगा दिया ताकि डेसिमल हमारा दिख सके आसानी से, तो हमारा आंसर ये हुआ, ठीक। इसी प्रकार से आपका ये जो है देख लीजिए क्या किया, डेसिमल हटाया, मल्टीप्लाई किया, इतना आया 75/100, फिर इसको आंसर ये आया, ठीक। अब आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपका हम 6th ऑप्शन कर दे रहे हैं। 6th ऑप्शन में क्या दिया है 11.2 इंटू 0.15, तो यहाँ डेसिमल हटाया तो क्या किया 11.2 अपॉन 1 किया और डेसिमल हटाया, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया, इंटू 0.15 डेसिमल हटाया अपॉन 1 लिखा था, तो डेसिमल हटाने के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ क्या बचा 112 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 100, क्योंकि जीरो पहले जीरो अगर होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो आया 1680 अपॉन 10 का मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1000 आएगा। इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का इजी तरीका हमने आपको बताया कि जब नीचे 1 के साथ जितने जीरो हों उतना ऊपर जो है न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, उतना डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ जीरो कितना है 3 जीरो है, यानी 3 टाइम्स जीरो हैं, तो 3 टाइम्स यहाँ पर हम न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड से लेंगे 1 2 3 टाइम्स लिया, 3 टाइम्स से पहले यानी 6 से पहले डेसिमल लगा देंगे तो 1.680 इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से आप 7 8 9 कर सकते हो, 10 भी हमने कर दिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो 10 का आप ऐसे करोगे तो यहाँ डेसिमल हटाया अपॉन 100 आया, यहाँ डेसिमल हटाया 10 आया, तो यहाँ कितना आएगा 1001 इंटू 11 अपॉन 100 इंटू 10, तो यहाँ कितना आया 1100 इसका मल्टीप्लाई अपॉन 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आएगा। अब ये जो है आपका क्या हो गया 110, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा तो आएगा 110.01111, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज कौन सा 2.6 फिनिश हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब आपका एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट होगा दूसरे वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।